सुप्रभात। सरस्वती शिक्षा समिति पाली के ऑनलाइन शिक्षण में आज कक्षा 9वीं विषय हिंदी में अपन पढ़ना शुरू करेंगे। रसखान, कवि रसखान का तीसरा सवैया अपन आज समझना शुरू करेंगे, जिसमें तीसरे रसखान में सवैया लिख रखा है सामने कि मोर पंख सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहनूंगी। इसको समझने के लिए पहले अपन शब्दार्थों की ओर देखते हैं, जिसमें राखियो का अर्थ लिखा हुआ है रखूँगा। पहले शब्द लिखा हुआ है अपन देखेंगे, जैसे कुछ शब्द हैं, पहले देख लेते हैं। गुंज का मतलब एक विशेष प्रकार की माला, मोती, रूपी दाना। माला पीताम्बरीन पीला वस्त्र। गोदन का मतलब गाय। ग्वारनी यानी ग्वाल। फिरंगी यानी घूमूंगी। अदरान यानी होठों पर। और मुरलीधर यानी श्री कृष्ण का एक जो नाम है मुरली को धारण करने वाले। स्वांग यानी बेस, उनके जैसे जैसे वेश को बदलना। दरोंगी रखना। अब अपन व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ समझने की जो बात रहेगी वो रहेगा प्रसंग। ये बात का प्रसंग क्या है ये आपको ध्यान में रहेगा तो काफ़ी काम ठीक हो जाएगा। एक गोपी जो भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है, उनकी भक्त बन जाती है, तब उसकी सखी उसको सलाह देती है, भाई कृष्ण जैसे करते तू भी कर। तब वो गोपी अपनी एक सखी से वापस बात कहती हुई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर वो मोहित हो गई है, इसीलिए जैसा कृष्ण भगवान रूप का धारण करते हैं वैसा ही वह करेगी। अब इसी बात को अपन थोड़ा समझना शुरू करेंगे। एक एक पद लेकर देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक गोपी जो अपनी सखी से कहती है कि मोर पंख सिर ऊपर राखी हो। मोर पंख का अर्थ क्या ले लेंगे आप? मोर पंख से बना हुआ मुकुट, जैसा मुकुट श्री कृष्ण धारण करते थे वैसा मुकुट। यहाँ एक गोपी जो है अपनी सखी से कहती हैं। पहले सखी ने गोपी को सलाह दी, फिर गोपी अपने मन की बात कहती हुई कहती है कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण की तरह मोर पंख को सिर के ऊपर धारण करूंगी। जैसे जैसे भगवान मोर मुकुट पहनते हैं वैसे ही मैं भी मोर मुकुट को पहनूंगी। और गले में गरे पड़ी, गरे का अर्थ लेना है गले में रखूंगी। गले में क्या पहनूंगी? गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मैं गुंज का मतलब लेना है जंगल में पाए जाने वाला एक प्रकार का सुगंधित पुष्प होता है, उसकी माला को मैं गले में धारण करूंगी। और गोपी कहती हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते थे, पीताम्बर, पीले जिनके अंबर हैं वो अर्थात कृष्ण। यहाँ आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण मिलेगा पीताम्बर में। कौन सा समास रहेगा? बहुब्रीहि समास देखेंगे। ओढ़ना है नहीं, ओढ़ना पहनना। मैं पीले वस्त्र धारण करूंगी, जैसे कृष्ण पीले वस्त्र पहनते थे वैसे मैं पीले वस्त्र धारण करके और हाथ में लकुटी का अर्थ है लाठी। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के घर रहते हुए गायों को चराने जाते थे, तो मैं भी हाथ में लाठी लेकर उन गायों के रूपी धन को लेकर गायों को लेकर मैं भी चराने के लिए जाऊंगी। और उन ग्वालों के साथ साथ में जंगल में मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगी। और वो गोपी कहती है जो भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हुई कहती है कि भाव तो वो ही, बहाना ही नहीं अच्छा लगना। मेरे को तो भगवान श्री कृष्ण ही अच्छा लगता है, भाव तो वही मेरो रसखानी, वो मेरा रसखानी। यहाँ रसखानी का अर्थ आपको विशेष अर्थ के रूप में लेना है, तो यहाँ कवि ने रसखानी श्री कृष्ण के रूप में लिया है कि मेरे मन को तो
वो श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। कौन अच्छे लगते हैं? वही श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे देखना तो कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखना ही अच्छा लगता है। अभी इसी संदर्भ में वो आगे कहते हैं कि सो तेरे कहे हे सखी, जो तू कहती है ना, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण करते थे वैसे वैसे मैं भी करूंगी। तो सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि जैसा भगवान करते हैं वैसे वैसे हे सखी तू सलाह देगी, वैसे वैसे मैं स्वांग धारण करना। स्वांग का अर्थ यहाँ आपने स्वांग करने वाले राजस्थान में बहुत जने देखे होंगे। स्वांग का अर्थ होता है बहरूपिया। क्या अर्थ लेना? बहरूपिया। जैसे आजकल आप धारावाहिकों में कई जगह देखते हैं, कृष्ण के जैसे जैसे मोर मुकुट लगा के आते हो, कृष्ण नहीं लेकिन आपको कृष्ण दिखते हैं। कई व्यक्ति होते हैं जो बाजार में इसी तरह की कमाई करते हैं, कभी शिव जी बनते हैं, कभी अर्जुन बनता है, कभी रावण बनता है, बाजारों में घूमते हैं और अपनी कमाई करते रहते हैं। वो उसको कहते हैं स्वांग धारण करना। और राजस्थान के तो प्रसिद्ध रहे हैं भीलवाड़ा के जानकी लाल भांड। तो यहाँ ध्यान देना कि मैं भी वैसे ही स्वांग को धारण करूंगी। और अंतिम पद में पढ़ना शुरू करता हूँ, सब देखना। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरोंगी। पहले 21 वर्ण की आवर्ती आपको अधर धर ध ध वर्ण की लग रहा है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार कर लेंगे, लेकिन यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना यमक अलंकार है। यमक अलंकार की परिभाषा यही है कि शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है, लेकिन उस शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यह अर्थ में देखना, पहला लिखा हुआ है मुरली, दूसरा भी मुरली। मुरली को धारण करने वाला यहाँ कृष्ण। इसका अर्थ क्या लोगे आप? सब देखिए, इसका अर्थ बनेगा कृष्ण। और यहाँ मुरली सब जानते हैं, बांसुरी, बंसी। अपन अर्थ करेंगे। यहाँ अधरांधरी, अधरानी होठों पर धारण करते थे, अधरा न धरोंगी, अधरा पर नहीं धारण करूंगी। अब यहाँ वो मुरली जो इसके कारण भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों से अलग हो जाते हैं, वो हर समय मुरली कृष्ण के होठों पर चिपकी रहती है। इसीलिए वह गोपी उस मुरली को अपनी सौतन मानती है और उसी के साथ में सौतिया व्यवहार करती हुई कहती है कि मैं उस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, जिस मुरली को कृष्ण भगवान हर समय अपने होठों पर धारण करते हैं, मैं उसके हाथ नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ ये गोपी अंतिम पद में उसके साथ में ये सौतिया डाह रखती है। व्यवहार रखना शब्दार्थ लिखे है मैंने पीडीएफ में, वही बातें जो भी अर्थ में बताई हैं। मैं कृष्ण जैसा रूप धारण करूंगी, सिर पर मोर मुकुट धारण करूंगी, गले में सुगंधित पुष्प की माला पहनूंगी, कृष्ण पहनते थे जैसे मैं भी पीले वस्त्र पहनूंगी, हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने के लिए जंगलों में जाऊंगी, जहाँ कृष्ण जाया करते थे अपने साथियों के साथ में, ग्वालों के साथ में, वैसे वैसे मैं भी फिरूंगी। और मेरे मन को तो कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए उनके जैसे सभी स्वांग धारण करूंगी। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिस मुरली को अपने होठों पर धारण करते हैं, उनको होठों पर धारण नहीं करूंगी। वो मुरली से कैसा व्यवहार रखती है? सौतन जैसा व्यवहार रखती है। अंतिम पद में आपको व्याख्या 4 बिंदु में करनी है। पहला संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। मैं वैसे ही आपको सरल करके यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, वैसे ही लिखने का एक प्रयास करेंगे। जो कहते हैं यही बोर्ड का पैटर्न है और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए प्रयास आपको करना होगा। अपन देखते हैं पहला बिंदु। यहाँ पहले बिंदु में मैंने यहाँ सार लिखा है। कवि मूल रूप से क्या कहना चाहता है उसका सार लिखा है कि कवि ने गोपी के द्वारा श्री कृष्ण की नकल करने का, स्वांग करने का वर्णन यहाँ पर किया है। अब दूसरे पद में आपको 3-4 बातें लिखनी है। कवि ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। माधुर्य रस की यहाँ पद में प्रधानता है। सवैया छंद का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार एवं यमक अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। अंतिम 3 बिंदु में काम करना विशेष का, इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इस तरह से अपन तीसरे पद की व्याख्या को पूर्ण करेंगे। लीजिए अपन आगे बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। आज आपका जो गृह कार्य है वो गृह कार्य ऐसे रहेगा।
जिसमें कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में जो कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्या कारण है कि वो कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, और इनके बाद में आपको पद की व्याख्या करनी होगी। और यहाँ कवि रसकान के अनुसार गोपी मुरली को अपने होठों पर धारण करना क्यों नहीं चाहती है, क्या कारण रहा है। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों को आप करेंगे। अगले पद में प्रश्न का जो उत्तर है समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि ये वस्तुएं जो हैं वहाँ ब्रजभूमि में पशु पक्षी और पहाड़ सभी कृष्ण के सीधे दर्शक रहे हैं, समीप रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करने के लिए यहाँ कवि जो हैं चाहे पशु योनि में, पक्षी पहाड़ किसी भी रूप में, वह ब्रजभूमि में रहना चाहता है। पद की व्याख्या अच्छे ढंग से आपको समझाइए। 4 पद में आपको आप करेंगे। अगले पद में अपन चौथे पद और अंतिम पद को पढ़ेंगे, जिनको अंतिम पद रहेगा रसकान का। ये पाठ पूर्ण होने के बाद में अपन पुनः, क्योंकि ये वस्तुएं जो हैं वहाँ ब्रजभूमि में पशु पक्षी और पहाड़ सभी कृष्ण के सीधे दर्शक रहे हैं, समीप रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करने के लिए यहाँ कवि जो हैं चाहे पशु योनि में, पक्षी पहाड़ किसी भी रूप में, वह ब्रजभूमि में रहना चाहता है। पद की व्याख्या अच्छे ढंग से आपको समझाइए। 4 पद में आप करेंगे, बिल्कुल संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष बनाकर। संदर्भ में जानकारी है आपको, पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिए गए हैं, और इस तरह से आप लोग हिंदी क्षितिज भाग 1 से लिए गए हैं। और इसके बाद में इस पाठ के लेखक यहाँ रसकान हैं, और इस तरह से रसकान की जन्म तिथि और पुस्तकों का नाम अपन लिख देंगे। फिर प्रसंग जो विशेष रूप से पूरे पाठ में भी व्याख्या में बताए वैसे कर लेंगे, और व्याख्या कवि के अनुसार शुरू करना है। ठीक है, और अंत में विशेष लिखना है। अच्छा, ध्यान रहे, ज्ञातव्य रहे कि आपको व्याख्या करते समय इसमें एक भी पंक्ति बीच में नहीं छोड़नी। पंक्ति हिंदी में कहीं भी पंक्ति छोड़ते हैं, चाहे आप पत्र हो, निबंध हो, और कहीं भी छोड़ते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि आपने प्रश्न को वहीं पूर्ण कर लिया। तो बाद में लिखते हैं तो प्रश्न आपका दूसरा माना जाएगा, तो वहाँ प्रश्न आपका काट दिया जाता है। फिर भागीदार आप ही होते हैं, छोड़ते हैं अपन शौक से कि अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, जांचने वाले को, और ये नियम से बुरा हो जाता है। बड़े हैं। अंतिम में कवि रसकान के अनुसार गोपी मुरली को अपने होठों पर धारण करना क्यों नहीं चाहती। अर्थ क्या करोगे कि वो मुरली के कारण ही गोपियों से बिछड़े हुए रहते हैं, तो मुरली को अपनी सौतन मानती है, इसलिए कहती है कि मुरली के कारण ही कृष्ण हमारे पास में नहीं रहते हैं, इसलिए वो मुरली को अपने होठों पर धारण करना नहीं चाहती हैं। ठीक है, धन्यवाद। अंतिम में अपन आपका चौथा पद अगले पद में पढ़ेंगे। गद्य की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।